इस धरती पर अवतरित होने वाले कोई भी ऐसे जीव नहीं है जिसे कोई दुख नहीं हो, और जो जीव जितना ही अज्ञानी होगा वह उतना ही दुखी भी होगा। मनुष्य जो सबसे अधिक समझदार है वह सबसे ज़्यादा दुखी भी है, लेकिन मनुष्य को ज्ञान भी है, समझ भी है। यदि वह चाहे तो दुख को जानकर उसको अपने ज्ञान, समझ और विवेक से दुख का निवारण भी कर सकता है, जबकि अन्य जीव ऐसा नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है कि दुख है तो क्यों है? दुख कैसा है? दुख क्यों है? दुख के कारण क्या हैं? दुख का निवारण क्या है? तथा दुख का मूल स्रोत क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? जन्म ही दुख का कारण है और जन्म लेकर मरना भी दुख है। जन्म के बाद बीमार होना दुख है, शरीर का कमज़ोर होना दुख है, बूढ़ा होना भी दुख का कारण है, अपनों से प्यार, उनसे बिछो बिलगाव भी दुख का कारण है। और इन सभी दुख का मूल स्रोत है अज्ञानता अर्थात अविद्या, अर्थात ज्ञान का अभाव। और इस दुख के अन्य कारण हैं व्यक्ति का मिथ्यक सोच, मोह, माया, राग, द्वेष, तृष्णा, हिंसा, आत्मावलोकन की कमी इत्यादि बहुत से कारण हैं। दुख के निवारण का मार्ग क्या है? मार्ग है मुक्ति का मार्ग, अविद्या का विनाश, विद्या का ज्ञान, मोह, माया, राग, द्वेष का निरोध, मिथ्या सोच की समाप्ति और सम्यक विचार दृष्टि का उत्पन्न होना। इस विनाश का उपाय के लिए बुद्ध ने 8 मार्ग बतलाए हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मात, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। इसी मार्ग को ही बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कहते हैं और इससे किसी भी व्यक्ति के दुखों का निवारण संभव है। इस 8 मार्ग पर चलकर व्यक्ति निवारण प्राप्त कर सकता है, मुक्ति पा सकता है। बुद्ध का यही मार्ग सम्राट अशोक के कार्यकाल में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से विख्यात हुआ। बुद्ध हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते थे और ये बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता भी थी। उनका उपदेश कभी भी मिथ्याचार पर आधारित नहीं होता था। वे स्वयं अंशों से मुक्त थे तथा अपने शिष्यों को भी अविद्या बाधाओं से मुक्त रखने का सदा प्रयास करते थे। बुद्ध जब भी बोलते लोगों को प्रभावित करते। उनके उपदेश प्रमाणित सरल शब्दों में और व्यक्ति के जिज्ञासा को शांत करती थी। उनकी वाणी कर्णप्रिय, श्रवण योग्य होती थी। उनकी वाणी ऐसी लगती थी जैसे पूर्णिमा के शांत वातावरण में कोई शांत सरोवर के किनारे कोई माधुर्यपूर्ण बांसुरी बजा रहा हो। भगवान बुद्ध हिंदू सनातन धर्म के छिपे रहस्यों को बाहर निकालकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया। हिंदू सनातन धर्म में चली आ रही कुरीतियों, गंदगियों एवं गलत परंपराओं का विरोध कर उसे दूर कर हिंदू धर्म को पुनः विशुद्ध कर नए कलेवर के साथ पुनः हिंदू धर्म को स्थापित किया। इस प्रकार वे बुद्ध समाज सुधारक भी थे।